हेलो दोस्तों, वैसे तो मद् भागवत गीता बहुत बड़ी है, लेकिन आज हम आपके सामने मद् भागवत गीता का सार निकाल के लाए हैं। तो सुनिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे के साथ अच्छा बनो, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। तो सुनिए मद् भागवत गीता का ज्ञान। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। मद् भागवत गीता को भगवान का गीत भी कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता हमें जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन का परिवर्तन करने से ही दुखों का अंत होता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यह उपदेश मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का ढंग सिखाता है। तो आइए जानते हैं गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में। एक, गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आचार विचार हमेशा एक से रखने चाहिए। नंबर 2, गीता में श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति के लिए 5 गुण बताए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में होने जरूरी हैं। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता जैसी चीज़ें होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें मन को अनुशासित करती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। नंबर 3, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत के कर्मों का फल होता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो ही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। नंबर 4, गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन अवश्य किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। नंबर 5, श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना अहंकार त्याग दें। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। नंबर 7, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। नंबर 8, गीता में लिखा है कि क्रोध तब तक पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए।
और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। नंबर 9, गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो लोग मजबूत होते हैं और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। नंबर 10, श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी जरूर देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है किंतु साथ नहीं। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानते हुए भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। नंबर 12, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को गीता का उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए अपने जीवन को उत्तम स्तर तक पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचनों को अच्छे से सुनते हैं और उनसे सीख भी लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन। नंबर 1, लालच, गुस्सा और वासना तीनों नरक के द्वार होते हैं। नंबर 2, जो खुद पर विश्वास करते हैं वह किसी भी कार्य के लिए भगवान के अलावा किसी और पर आश्रित नहीं होते हैं। नंबर 3, कोशिश की जाए तो अपने शांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 4, किसी और का काम पूरी श्रद्धा के साथ करने से अच्छा है कि अपना काम पूरी लगन के साथ करें। नंबर 5, जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह खुशी नहीं मिल सकती है। नंबर 6, एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन का सुख कामुकता से नहीं मिलता है। नंबर 7, सभी अच्छे कार्यों को एक तरफ रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8, भगवान सबके मन में बसते हैं। नंबर 9, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। नंबर 10, सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का कार्य किए बिना ही भोजन करता है। नंबर 11, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। नंबर 12, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कार्य करना चाहिए। नंबर 13, क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश होता है, जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है। नंबर 14, अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत काम करने से बेहतर है। नंबर 15, जो लोग इस संसार में अपनी सफलता की कामना करते हैं वो लोग देवताओं की पूजा करें। नंबर 16, हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। नंबर 17, इंसान नहीं उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है।
नंबर 18 आत्मा अमर है इसलिए मरने की चिंता मत करो। नंबर 19 परिवर्तन संसार का नियम है, कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है और आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। नंबर 20 संसार में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो कठोर परंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। नंबर 21 अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है, वह सोने को भी मिट्टी बना देता है। नंबर 22 हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं ना कि परिणाम के लिए। नंबर 23 फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले मनुष्य ही सफल होते हैं। नंबर 24 बुद्धि से विचार कर किए गए कार्य ही सफल होते हैं। नंबर 25 धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है पर पाप करते हुए जीत जाना अच्छा नहीं है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपको ये कथा भगवत गीता की जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।